आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े। डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा। प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं। वे नहीं चाहते कि कोई प्यार के बारे में बात करे। क्या होगा? हम कहां जाएंगे? देश में छिड़े आई लव मोहम्मद मुद्दे के बीच ओवैसी मोहब्बत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, प्यार का पाठ पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, कानून की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों सीमांचल के दौरे पर हैं। अपने बिहार दौरे पर ओवैसी महागठबंधन और NDA दोनों गठबंधनों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। इस दौरान पूर्णिया पहुंचे AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद विवाद पर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा कि प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है? क्या हम प्यार के साथ हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? समस्या क्या है? इसका मतलब है कि आप प्यार के खिलाफ हैं। ओवैसी ने कहा कि इसमें आखिर कौन सी एंटी नेशनल बात है? धर्म और आस्था का सम्मान करना कोई अपराध नहीं। उन्होंने आगे कहा, एक मुसलमान तब तक सच्चा मुसलमान नहीं है जब तक वह मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी रसूल मानता है। एशिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में रहती है। आप अपनी इस प्रतिक्रिया से किस तरह का संदेश दे रहे हैं? इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर और हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर के पोस्टर लगाने की अनुमति है, लेकिन यह नहीं। वे नहीं चाहते कि कोई प्यार के बारे में बात करे। क्या होगा? हम कहां जाएंगे? इसी मंच से ओवैसी ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए। जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली, उनके साथ क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है? तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल होने के लिए हमने लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। याद रखिए, मोहब्बत कभी एक तरफा नहीं होती। बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी लगातार राज्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बुधवार से अपनी सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत की है। 3 दिवसीय इस यात्रा का मकसद विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपनी पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाना है। इसी कड़ी में उन्होंने पूर्णिया पहुंचने पर आई लव मोहम्मद विवाद पर अपनी बात कही। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, यह कानपुर से शुरू हुआ। शायद ADGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं चिपकाया जा सकता। फिर हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम मोहम्मद से प्यार करती हैं। हर मुसलमान मोहम्मद से प्यार करता है। अगर हम मुसलमान हैं और मोहम्मद को जानते हैं तो उन्होंने सिखाया है कि सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए और प्यार करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह हमारे विश्वास का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। आप इसे कैसे छीन सकते हैं? यह गलत है। ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। वहीं इस विवाद को लेकर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पूरे मामले पर जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के अंदर गृह युद्ध करवाना चाहती है। RJD के लोगों ने भी यही विषय को उठाया था। जिस समय नेपाल और बांग्लादेश में घटना घटी थी, इसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया था कि लेह के अंदर हिंसा भड़क गई। यह भी उसी का नतीजा है।
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के पीछे खड़े हैं। यही नहीं, गिरिराज ने असदुद्दीन ओवैसी को भी लपेट लिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी और मुफ्ती महबूबा जैसे लोगों को भारत और बिहार का विकास नहीं दिख रहा है। ये लोग सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़वाने में लगे हुए हैं। इसमें पहला नाम असदुद्दीन ओवैसी का है। देखिए, कांग्रेस जब देश के अंदर में गृह युद्ध करवाना चाहती है, आरजेडी के लोगों ने भी यही विषय उठाए थे जिस समय नेपाल में घटना घटी थी, बांग्लादेश में घटी थी, और जिसका दुष्परिणाम हुआ। राहुल गांधी ने इतना भड़काया लोगों को कि लेह के अंदर जो घटना घटी वो उसी का दुष्परिणाम है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं, और ये एक तरह से ओवैसी जैसे लोग, मुफ्ती महबूबा जैसी, ये सारे के सारे लोग को भारत का विकास, बिहार का विकास नहीं दिख रहा है, बल्कि उन्हें सत्ता के लिए भारत में लोगों को लड़ाने में लगे हुए हैं। उसमें सर्वप्रथम अगर नाम मैं लूं तो ओवैसी है। कुल मिलाकर आई लव मोहम्मद विवाद पर बिहार की सियासत का पारा भी हाई हो गया है।